कचनार व्रणशोधक, व्रणरोपक, स्तंभक, मूत्र संगरणीय, रक्त स्तंभक, मेद रोग, कुष्ठ, प्रमेह, रक्तपित्त, गंडमाला एवं लसिका ग्रंथि शोथ नाशक होता है। कचनार के फल हल्के, रूखे, ग्राही, पित्त प्रदर, क्षय, कास तथा रुधिर विकार को नष्ट करने वाले होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कचनार के विभिन्न औषधियों के साथ विभिन्न रोगों के ऊपर उपचार बताने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं, जिससे हमारी प्रतिदिन शाम 7 बजे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आप किसी रोग का उपचार पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली 1-2 दिन बाद वाली वीडियो में आपको उस रोग का उपचार बता दिया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आपके एक लाइक के साथ हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाता है। और वीडियो को शेयर जरूर किया करें, इससे हमारा सभी का हर घर आयुर्वेद का सपना शीघ्र पूरा होगा। कचनार की कंड, त्वक तथा एल्कोहलिक सार चूहों में सार्थक, यकृत रक्षात्मक क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। कचनार त्वक्र तथा मेथेनॉल सार जीवाणुरोधी क्रियाशील प्रदर्शित करता है। इसमें पर्याप्त मेथेनॉलिक सार उच्च कैलोरी युक्त खाद्य पोषित मादा चूहों में मेदोहर क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। इसके पुष्प कषाय मधुर, शीत, लघु, रक्तपित्त शामक, ग्राही, क्षय प्रदर, कास तथा रक्तपित्त शामक होते हैं। रक्त कचनार की मूल वातानुलोमक होती है। रक्त कचनार की कंड, त्वक्र, संदर्भक, अतिसार, व्रण शोध तथा कुंठनाशक होती है। ये कषाय त्रिदोष शामक, मुख्यतः कफ वात शामक, ग्राही, दीपन, व्रणरोपण तथा मूत्रकच्छ नाशक होता है। पीत कचनार के बीज बलकारक होते हैं। पीत कचनार की मूल त्वक्रक कृमिनाशक होती है। इसका पंचांग स्तंभक, कृमिनाशक, प्रमेहर, कफिन सारक, शीतल तथा ज्वरगन होता है। श्वेत कचनार की कंड, त्वक्र, स्तंभक, शोथरोधी तथा पित्त विकृति शामक होता है। श्वेत कचनार का फूल मूत्रण होते हैं। श्वेत कचनार के पत्र कृमिरोधी होते हैं। श्वेत कचनार के पुष्प विरेचक होते हैं। श्वेत पीला कचनार के औषधीय प्रयोग और मात्रा और विधि इस प्रकार है। श्वेत कचनार छाल का कवाथ, फांट या हिम बनाकर कुल्ला करने से मुखपाक, जिसको मुख के छाले भी कहा जाता है, उसका शमन होता है, उसका नाश हो जाता है। पीत कचनार कंड, त्वक्र, फांट का कवल धारण, जिसको गरारा कहते हैं, करने से मुखपाक रोगों में बहुत ही लाभ होता है। पीले कचनार के पत्रों को सुखाकर चूर्ण बनाकर रख लें। 5 ग्राम चूर्ण का सेवन कर अनुपान में 2 चम्मच सौंफ का अर्क पीने से आमातिसार में लाभ होता है। पीले कचनार के 10 ग्राम पुष्पों को जल में उबालकर छानकर दिन में 2 बार पिलाने से आमातिसार में बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। 2 से 5 ग्राम कचनार शुष्क फल चूर्ण को पानी के साथ दिन में 3-4 बार सेवन करने से किसी भी तरह के दस्त बंद हो जाते हैं। कचनार की कलियां शीतल और ग्राही हैं। इसका साग अतिसार में लाभ होता है। 20 ग्राम पीले कचनार की छाल को 400 मिली पानी में पकाकर चतुर्थांश कवाथ बनाकर 10 से 25 मिली पिलाने से आंत के कीड़े मर जाते हैं। पीत कचनार के शुष्क पत्र, कलियां एवं पुष्पों के 1 से 2 ग्राम चूर्ण का सेवन करने से आमातिसार में लाभ होता है। पीले कचनार की 10 से 20 ग्राम जड़ की छाल का कवाथ बनाकर 10-20 मिली सुबह शाम पिलाने से यकृत शोथ में लाभ होता है।
पीत कचनार मूल त्वक्र कवात 10-20 मिली का सेवन करने से यकृत विकारों में बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। 5 से 10 ग्राम कचनार शुष्क फल चूर्ण का सेवन करने से मूत्र कष मिटता है। पीले कचनार के बीजों को सिरके में पीसकर लेप करने से घाव के अंदर के कीड़े बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। पीत कचनार पत्र कल्क का लेप विदिद्र में तथा त्वक्र कल्क का लेप रसोली एवं घाव पर करने से हितकर है। 5 मिली कचनार छाल रस में 2 ग्राम जीरे का चूर्ण या 250 से 500 मिलीग्राम कपूर मिलाकर दिन में 2 बार पिलाने से जलन में बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। पीत कचनार के बीजों को पीसकर दंश स्थान पर लेप करने से दंशजन वेदना, दाह शोथ आदि विषाक्त प्रभावों का उपशमन होता है। लाल कचनार की छाल को पीसकर मस्तक पर लगाने से सिरशूल का शमन हो जाता है। रक्त कचनार की सूखी टहनियों की राख को या कोयले को घिसकर दांतों पर मंजन करने से दांत दर्द में कुछ ही दिनों में आराम हो जाता है। कचनार वृक्ष की छाल और अनार के फूल का कवाथ बनाकर कुल्ला करने से मुंह के छालों में लाभ होता है। 50 ग्राम कचनार वृक्ष की अंतर छाल को आधा लीटर पानी में उबाले। जब पानी आधा शेष रह जाए तो इस पानी से कुल्ला करना चाहिए। किसी औषधि से ठीक ना होने वाले छाले भी इससे ठीक हो जाते हैं। सूतिका रोग ग्रस्त स्त्रियों के छाले भी इससे ठीक हो जाते हैं। 10 से 20 ग्राम कचनार छाल को 400 मिली पानी में उबालकर चौथार्थ कवाथ बनाकर 10-20 मिली की मात्रा में पिलाने से गंडमाला में लाभ होता है। रक्त कचनार की छाल के 20 मिली कवाथ में 1 ग्राम सौंठ का चूर्ण भून कर सुबह शाम पिलाने से गले की गांठों में बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। रक्त कचनार छाल या फूल के 10-20 मिली कवाथ को ठंडा करके शहद में मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से लाभ होता है तथा रक्त का शोधन हो जाता है। 250 ग्राम कचनार छाल चूर्ण में 250 ग्राम चीनी मिलाकर रख ले। सुबह शाम 5 से 10 ग्राम चूर्ण को जल या दूध के साथ सेवन करने से गंडमाला में बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। रक्त कचनार अदार्क सवरस मिलाकर गले में लगाने से गंडमाला में बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। अग्निमांद में रक्त कचनार की 10 से 20 मिलीग्राम जड़ों का कवाथ बनाकर दिन में 2 बार पिलाने से जठर अग्नि का दीपन होता है। 20 मिली कचनार मूल का कवाथ में 2 ग्राम अजवाइन का चूर्ण डालकर पिलाने से अद्यमान, जिसको अफारा कहते हैं, में लाभ प्राप्त होता है। कचनार की कलियों से निर्मित गुलकंद को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में खाने से विभंग में लाभ होता है। 2 से 5 ग्राम शुष्क पुष्प चूर्ण में संभग चीनी मिलाकर खाने से कब्ज में बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। रक्त कचनार की शुष्क कलियों में 2 से 5 ग्राम चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर मक्खन के साथ दिन में 2 बार सेवन करने से रक्तार्श खूनी बवासीर में लाभ होता है। जामुन, रीठा और कचनार तीनों की छाल को पानी में उबालकर गुदा को धोने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। कचनार की कलियों का गुलकंद बनाकर सेवन करने से बवासीर में बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। सुबह 1 से 2 ग्राम कोवीदार मूल चूर्ण को तर्क के साथ सेवन करके साय पच जाने पर पथ्य आहार का सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। गुदा वंश में रक्त कचनार कंड
तवक्र को पीसकर गुदा पर लगाने से गुदा भ्रंश में लाभ होता है। 1 से 2 ग्राम रक्त कचनार कंड कलक को दधी के साथ सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। गोविंदकार पत्र कलक व्याघ्र रंड से प्राप्त अशीर्य मिलाकर सेवन करने से पीलिया रोग में बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। 1 से 2 ग्राम रक्त कचनार पुष्प कलिका चूर्ण का सेवन करके श्वेत प्रदर में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वरण अबुर्द कचनार की जड़ को चावलों के धोवन के साथ पीसकर पुलिटस बनाकर बांधने से फोड़े जल्दी पक जाते हैं। गाव और अबुर्द पर इसकी छाल को पीस कर लगाने से बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। 20 मिली कचनार छाल का कवाथ में 250 मिलीग्राम प्रवाल बसम मिलाकर दिन में 3-4 बार कुछ समय तक लगातार सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। कचनार के पुष्प या पत्र चूर्ण 2 ग्राम 500 मिली, 2.5 ग्राम में प्रवाल बसम 150 मिलीग्राम तथा चीनी मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से लाभ होता है। इसके सेवन से पश्चात दूध पिलाना चाहिए। रक्त कचनार कवाथ बनाकर घाव को धोने से घाव का शोधन तथा रोपण हो जाता है। 2 से 5 ग्राम कचनार शुष्क पुष्प चूर्ण को 1 चम्मच मधु के साथ मिलाकर दिन में 3 बार चाटने से रक्तपित्त में बहुत ही लाभ होता है। कोविदार पुष्पों से निर्मित शाख उबालकर घी में भूनकर अथवा यूष बनाकर इसका सेवन करना रक्तपित्त में बहुत ही हितकर है। संभाग खदिरसार फूल प्रियंगु कोविदार तथा सेमल के पुष्प चूर्ण 1 से 2 ग्राम में मधु मिलाकर सेवन करने से रक्तपित्त में बहुत ही लाभ होता है। कचनार पुष्प का कवाथ बनाकर पीने से खांसी खूनी बवासीर पेशाब के रास्ते खून आना तथा अत्यधिक रक्तस्राव में लाभ होता है। इसके काढ़े में 20 मिली की मात्रा आप दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर गरारा करने से मसूड़ों की पीड़ा मिटती है। दूषित पृथ्वी जलवायु और सड़े हुए फल से पैदा हुए ज्वर में जो मस्तक पीड़ा होती है उसको मिटाने के लिए सफ़ेद कचनार के 10 से 20 ग्राम पत्तों को 400 मिली जल में उबालकर 1/4 बचने पर उसको रोगी को पिलाना चाहिए। इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। कंठ विकार में कचनार पत्र का कवाथ बनाकर गरारा करने से कंठ विकारों का शमन हो जाता है। कचनार छाल चूर्ण 1 से 2 ग्राम को चावल के धोवन के साथ पीने से गंडमाला में लाभ होता है। अतिसार में कचनार मूल का कवाथ बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पीने से अतिसार में लाभ प्राप्त होता है। 10 से 20 मिली कचनार पत्र कवाथ बनाकर उसे पीने से अतिसार तथा उदर कृमियों का शमन हो जाता है। गुदा रोग में 1 से 2 ग्राम कचनार पुष्प का चूर्ण सेवन करने से रक्तार्श जिसको बवासीर कहते हैं उसमें लाभ होता है। कचनार मूल का कवाथ बनाकर 10 से 20 मिली की मात्रा में पीने से यक्तशोथ का शमन होता है। कचनार मूल त्वक्र को पीसकर लगाने से घाव सूजन और त्वक्र विकारों में लाभ होता है। कचनार के पत्रों का कवाथ बनाकर 10 से 20 मिली की मात्रा में पीने से विषम ज्वर के कारण उत्पन्न सिरशूल का शमन हो जाता है। आप इसके मूल पत्र त्वक्र तथा पुष्पों का आयुर्वेद औषधि के तौर पर सेवन कर सकते हैं। पत्र का सवरस 12 से 24 मिलीग्राम, चूर्ण 3 से 6 ग्राम और कवाथ 50 से 100 मिली या अपने चिकित्सक की परामर्श के अनुसार इसका सेवन करें। आप सभी से निवेदन है कि इस औषधि का सेवन करने से पहले कचनार के किसी भी योग को अपने घर पे बनाकर सेवन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें।
अपने किसी आयुर्वेद चिकित्सक के साथ परामर्श करके ही इस औषधि का सेवन करें। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम बहुत मेहनत करके आयुर्वेद के ग्रंथों से आपके लिए अद्भुत योग लेके आ रहे हैं। आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं, जिससे हमारी प्रतिदिन शाम 7 बजे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आप किसी रोग का उपचार पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली 1-2 दिन बाद वाली वीडियो में आपको उस रोग का उपचार बता दिया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके एक लाइक के साथ इस वीडियो को गति मिलेगी, जिससे हमारा सभी का हर घर आयुर्वेद का सपना शीघ्र पूरा होगा। आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं, हम बहुत ही मेहनत करते हैं। चलो आपकी इच्छा है, लाइक या डिसलाइक आपकी मर्जी है करना, कोई बात नहीं। हमारा तो कर्तव्य है, जो हमने बीड़ा एक उठाया है कि हम आयुर्वेद को हर घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये छोटी सी कोशिश है, अगर आप इसमें हमारी मदद कर देंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, इसी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सबसे कल शाम 7 बजे के लिए विदा लेता हूँ। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कल की वीडियो अपामार्ग के ऊपर होगी।